सलमान। नवाज। आयची। माम आदमी था ये बल्ली चौधरी। I wanted to break that image. When this script was offered to me, I was like, bro, are you sure? या बहुत जल्द आप मुझे चाइनीज फिल्मों में भी देखेंगे. I'm taking it all, like whether it's good, bad, ugly, all kind of reactions with open arms. Well, कहा जाता है कि कॉमेडियंस के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनको स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है अक्सर ये सोचकर कि एक कॉमेडियन कैसे निभाएंगे एक साइकोटिक, एक क्रेजी और एक नेगेटिव डार्क शेड कैरेक्टर। और ये कहना सही होगा कि इसी स्टीरियोटाइप की दीवार को तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने जहां एक तरफ निभाया 83 में एक बहुत ही उम्दा किरदार, वहीं दूसरी तरफ वो नजर आएंगे अब बल्ली चौधरी के किरदार में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साहिल खट्टर की, जिसको आप लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं 200 हल्ला हो में। जी हाँ, साहिल के इस उम्दा किरदार के बारे में हमसे पहले साहिल आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहेंगे। क्यों उन्होंने ये किरदार को चुना, क्यों उनको ये किरदार सबसे ज्यादा मुश्किल और आसान तक लगा। तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करें, मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं साहिल खट्टर को और जानते हैं अ लॉट मोर अबाउट द मूवी 200 हल्ला हो। Well, I would say कि कॉमेडियंस होते हैं, लाफ्टर राइड फैलाने वाले जो लोग होते हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सिर्फ हंसा सकते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि you know they have this funny bone in them. But then seeing your work now, I say साहिल, that आपने एक ना अलग ही नोशन, अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है खुद के लिए और फैंस के लिए। So but then I would love to know what went behind the making of this character. Why 200 हल्ला? First of all, I'll tackle why 200 हल्ला हो, because मैं चाहता था कि ये जो मैं image break करना चाहता हूँ of being a funny guy, cut to playing the most deadliest serial killer India has ever seen. Because it's based on a true incident. वो बहुत बड़ी जर्नी थी मेरे लिए एंड वो बहुत बड़ा चैलेंज था, पर ऐसा चैलेंज ही क्या जो आदमी लेना। एंड आई वांटेड टू ब्रेक दैट इमेज. When this script was offered to me, I was like, bro, are you sure? Because वो होता है ना, it's like जब लड़के को 15 बारी रिजेक्शन मिल जाती है 15 लड़कियों से और 16वीं लड़की कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, तो लड़का भी कहता है आर यू श्योर दीदी, और वो भी बेस्ट वाली। या तो लड़का भी कहता आर यू श्योर दीदी। तो मैंने पूछा, कहते या वी आर वेरी श्योर। मैंने कहा ठीक है, आप श्योर हो तो मैं भी श्योर हूँ। तो पहली मीटिंग में मैंने फोटो देखी, फिर उसके बाद मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, केस के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, फिर मैंने देखा विकिपीडिया पे टॉप 10 डेडलीस्ट इंडियन सीरियल किलर्स की लिस्ट में है और मैं कहा बेटे ये तो करना ही करना है। तो जब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे थे तो क्या आपने R&D किया? डिड यू ट्राई डूइंग योर ओन रिसर्च एंड यू नो डिड यू ट्राई गोइंग बैक इन द हिस्ट्री टू नो कि यू नो व्हाट वाज योर काइंड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर इट? आप मान नहीं सकते, एक बार मैं घुसा हूं ना तो मैं नई फोटोग्राफ्स लाके दिखा रहा था इस इंसिडेंट की जिसके ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड है या इंस्पायर्ड है जिससे उसकी, और मैं लुक्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं डिटेल्स दे रहा हूं टीम को। टीम कहते यार ये तो हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। मैंने कहा बेटे तुम जिसको लाए हो ना वो इतना घुस के काम करता है ना कि आप खुद नहीं बिलीव कर पाओगे। एंड एक्चुअली द डायरेक्टर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं मीटिंग में जाता था तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है ना, मेरी एनर्जी कुछ अलग लेवल पे है। तो जब मैं मीटिंग में जाता था, मेरे अपनी स्क्रिप्ट पूरी काली करी हुई है, इम्प्रोवाइजेशन से, पेंसिल से मार्क की हुई है चीजें कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इनफैक्ट जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मीटिंग के अंदर ही ना मैं जब गया तो थोड़ा फिजिकलिटी अचीव हो चुका था, मैंने टी शर्ट उतार दी, मैं कहा सर ये देखो मेहनत। मैंने जितना आई गेस इसके लिए रिसर्च किया है वो मेरे लिए बेस्ट रिसर्च इन द वर्ल्ड है, इन द लाइफ टाइम ऑफ साहिल खट्टर एज अ परफॉर्मर है टिल नाउ। बिकॉज मैं एकदम घुस के इस कैरेक्टर में गया हूँ एंड आई होप कि ट्रेलर से वैसा लग रहा हो। इसकी प्रेपरेशन के लिए विशाखा देयर इज नथिंग, मतलब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है OTT पर या इंटरनेट पे जो मैंने पढ़ा ना हो या देखा ना हो विच इज रिलेटेड टू सीरियल किलर्स, सीरियल मोलेस्टर्स। कोई ऐसी फिल्म नहीं है बॉलीवुड में जो मैंने नहीं देखी हो, राइट फ्रॉम पुरानी वाली रमन राघव टू दुश्मन, संघर्ष, आई सॉ एवरीथिंग। और नई वाली रमन राघव, इतना कुछ देखा, इतना कुछ पढ़ा, फिर जाके इसकी साइकोलॉजी में घुसा हूं। इसकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑल थैंक्स टू मिस्टर सोनू निगम, ही इज लाइक फैमिली टू मी। सो उन्होंने अपना जिम मेरे लिए खोला, that too in the midst of you know the pandemic, जहां थोड़ी थोड़ी चीजें खुली हुई थी, but we were able to go out a little, सारे gyms बंद थे। प्लस मैंने बहुत ज्यादा मराठी डिक्शन पे काम किया, मराठी एक्सेंट पकड़ा है। मतलब मैं पंजाब से हूँ
मेरी पहली फिल्म विच इज सपोज टू रिलीज, वो मैं किरमानी जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, हैदराबादी। अब इस फिल्म में मैं मराठी हूँ, चौथी फिल्म में मैं तमिल हो जाऊंगा, पांचवी में गुजराती हो जाऊंगा। मेरे को तो पता ही नहीं, मैं कभी या बहुत जल्द आप मुझे चाइनीज फिल्मों में भी देखेंगे। You were playing like a psychotic, a serial killer, a rapist, a lot many elements to that person, and then आपने R&D किया, इतनी सारी उसके related movies देखी. How did you come out of that character? Or you like, does it still haunt you? So it gets harmful for anyone. वो सारे एक्टर्स ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही डार्क जोन में चला गया था। मैं अपनी टीम के साथ ढंग से बात नहीं कर पा रहा था। मैं अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ बात, ऑल्सो बिकॉज कार्ब्स भी नहीं खा रहा था ना, तो मूड स्विंग्स ही इतने थे। तो मैं अंदर से खूंखार हो गया था। सेट पे किसी से बात नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं वैसे तो मजाकिया हूँ, जोवियल हूँ, बट ये जोन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी था इस कैरेक्टर ऑफ बल्ली चौधरी के, फॉर 200 हल्ला हो। But I'll tell you what, nothing beats 1 month of Goa vacation. अब मान नहीं सकते, मैं वैनिटी में सिर्फ लावणी म्यूजिक सुनता था जो रूरल होता है, because the character is from Maharashtra. So I wanted to surround myself with everything what the character would go through. And ट्रेलर में तो आपने सिर्फ झलक देखी है, बट फिल्म में और ज्यादा मजा आया आपको देखकर। ट्रेलर देखकर कोई ऐसे शख्स थे इंडस्ट्री में से, आपके करीबी दोस्तों में से जो बहुत स्टंट थे, जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया और बोला दैट दिस इज समथिंग जो शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, आपने मेरी एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया, वैसा करके सम कॉम्प्लीमेंट? ऐसे जनरली वो तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट वन कमेंट दैट स्टैंड्स आउट इज फ्रॉम मिस्टर कमीर खान। जब मैंने उनको ट्रेलर भेजा तो ही सेड, ब्रो, द रेंज of emotions from playing a world champion to becoming a serial killer. So उनके जो wise words थे और उनसे जो तारीफ आई है ना, वो बहुत ऐसा हार्ट टचिंग थी, because my first acting experience in films is through a Kabir Khan film which is going to be 83. And जब इतना बड़ा दिग्गज, he's a master storyteller, he's a maestro, मतलब उनसे बड़े कोई स्टोरी टेलर है ही नहीं, he's in the top 5 of the country. तो if he is saying that to me, मुझे लगा ब्रो कुछ तो खास किया है तूने लाइफ में। Has it ever happened to you that you have just taken a work for the heck of it, even though you did not have your heart and soul attached to it, but just because you have your bills to pay, you have your loans to pay and everything for that matter, so you just took a project or maybe a gig or something for that matter? Thank God, touch wood, I mean this is wood, I can say that, because I always have 3 platforms to bank on. Digital, where I started from, television, where I am at, and films, where I'm going and I'm heading. तो somewhere or the other किसी भी प्लेटफॉर्म की वजह से कोई ऐसा मौका नहीं आया, थैंक गॉड, कि कुछ ऐसा काम करना पड़े। एंड that is why I want to be one of the rarest and the most unique talents in India who's relevant on all 3 mediums, डिजिटल, टेलीविजन एंड फिल्म्स, ताकि कभी कोई ऐसी नौबत ना आए जहां भी लोग मेरा चेहरा देखें, बस ये कहें कि यार इसने तो कुछ अच्छा ही पकड़ा होगा या ये अच्छा ही कर रहा है। So that time when people, they used to think, obviously काफी रोल्स होंगे जहां आप हिस्सा बनना चाहते थे, but people said कि अरे नहीं यार तुम सिर्फ कॉमेडी कर सकते हो, अरे नहीं यार तुम वो नहीं कर पाओगे. How did you feel? Like, what was that one thought that used to cross your mind? The thought is very simple. The Thalapathy Vijay, if you know, down south, one of the biggest Tamil actors, he said it on stage somewhere in a ceremony ke kill them with your success and bury them with your smile. That was the only thought ke और ये मैंने रोल भी इसलिए पकड़ा है because it was a challenge, and मैंने इसलिए इसमें इतना घुस के भी काम किया because मुझे लगता था यार कि इसमें से कुछ तो अच्छा निकल के आएगा. And it was more not just about me, it was about every YouTuber who wants to become a successful actor, every television anchor who wants to become a successful actor. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा परसेप्शन इमेज है कि यूट्यूबर पता नहीं कितनी ही एक्टिंग करेगा या कितनी अच्छी कर लेगा, या टेलीविजन एंकर अरे ये तो मजाक ही करते रहते, इनको क्यों लेना, ये फिल्म देखो और फिर बताना क्यों लेना. This sets the bar really high. So now I would say कि what are the kind of roles that actually you want to try your hands at? Like, ऐसा कोई dream role है? कोई ड्रीम रोल नहीं है. A role is a role. I just want a lot of meat around the bone when it comes to the role. Even though I'm a vegetarian, I give non-veg examples. But मैं ये चाहता हूँ कि रोल
जैसा भी हो फिल्म कंधे पे होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा मीट होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, मैं कुछ ऐड कर सकता हूं या नहीं वो बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है. आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द फिल्म और द स्टोरी, आई वांट टू ऐड अ लॉट. मैं ऐसा टैलेंट हूं जो कि 125% देता है, बल्कि इन दिस केस 200% दिया है, बिकॉज दैट्स व्हाट द टाइटल ऑफ द फिल्म इज. जब लोग 83 देखेंगे और जब वो लोग ये 200 हल्ला हो देखने आएंगे, what do you think, will they get a whiplash because they'll get to see Sahil in like what, not two different avatars, two poles apart avatars, I would say. But that was the point. मैं अपनी रेंज दिखाना चाहता था कि यार कॉमेडी कर ली which is the most positive. आप antagonist, serial killer, खूंखार, दरिंदा, बकासुर बन गए, राक्षस, which is the most negative. तो बीच का तो मैं कर ही लूंगा ना. Everything else is right in the middle of it, right? So मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस जरूर सरप्राइज हो, and all the roles are welcome, everything is welcome, and I really hope कि आगे आने वाले टाइम में मेरे को कंसिडर किया जाए अच्छे रोल्स के लिए, even though I have a unique look, but I want to stand out with that only, because अगर हॉलीवुड में रॉक, जेसन स्टैथम, विन डीजल लीड कर सकते हैं फिल्म्स को, तो इंडिया can't be behind, bro. I can totally agree. After all, a lot of Indian women, ladies, girls, and all of them, females have a huge fan on Vin Diesel, I would say. Still, I also have it. Nice, nice. I'm sure. Okay, मैं ज़्यादा डिफरेंट नहीं हूँ. मैं उनका सस्ता वर्जन हूँ. विन घासलेट. Desi version. Okay, we got that one. But I would love to know here one thing that, you know, आपके जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, जो करीबी हैं, not the ones who will actually filter and, you know, चपेट के वो चीजें देंगे. What was their reaction, your mom, dad, your family's reaction when they saw you in this avatar? You know, when they were seeing you live, आपके tantrums, mood swings जो वो देख रहे थे, उनका क्या था reaction? See, मेरे घर वाले were very surprised कि यार इसको क्या हो गया है for that particular time period. Yeah. But they also know that I get too engrossed in work. तो उन्होंने मुझे मेरा space भी दिया. But my mother is very sensitive. तो जब मैंने बताया ना कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, कहते हाय यहाँ की कर रहे हैं. फिर कहते चलो ठीक है, आजकल तो मार काटी चलता है ना. तो पंजाबी मदर्स ना, दे थॉट कि मेरे को सीधा करण जौहर की धर्मा फिल्म में लीड मिलेगा. नहीं मम्मी, जगह बनानी पड़ती है. मैं उनको समझाया, फिर मैं कहा धीरे धीरे करके होता है. शाहरुख खान ने भी किया था कि जब वो 1-2 फिल्मों में चॉकलेट बॉय आए थे, फिर डर, अंजाम, बाजीगर एकदम से फ्लिप मारा था और उनके लिए भी विप्लैश हुआ था. सो आई वांट टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ माय इमेजरी एंड परसेप्शन, एंड वैसा ही कोशिश करी है और वैसा ही दानव हमने दिखाया है बल्ली चौधरी को. बस ये चाहता हूँ कि हर मानव उसको पसंद कर ले. बिग बॉस OTT चालू हो गया है, काफी कंटेस्टेंट्स घर के अंदर दिख रहे हैं, 3 दिन में काफी कुछ हो गया है. तो क्या आपने देखना चालू किया, फॉलो करना शुरू करा, कि क्या सीन है? मैंने चालू कर दिया. मैंने कर दिया ब्रो. पहले मैं बिल्कुल नहीं देखता था, फिर धीरे धीरे ना मेरे को देखना पसंद आने लग गया और अब मैं देख रहा हूँ. तो मुझे मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे ये सीजन पिकअप करेगा. अभी वो प्रतीक और दिव्या की फाइट कितनी रियल है या कितनी फेक है ये बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वो पुराने दौर से एक दूसरे को जानते हैं. बट राइट नाउ दे आर इन द लाइमलाइट, एंड धीरे धीरे करके बाकी सबके भी जब पत्ते खुलेंगे ना, तब समझ में आएगा कि गेम क्या है. बट एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड करण जौहर इज होस्टिंग सो वेल. आई एम सो सरप्राइज्ड, बिकॉज कॉफी विद करम में तो ऐसा लगता था ना कि ही इज अ कंट्रोल्ड होस्ट और काफी कंट्रोल्ड है एनवायरनमेंट. बिग बॉस का एनवायरनमेंट अनकंट्रोल्ड है, तो वो जब उसको पैंतरे लगा के उसको संभाल रहे हैं ना, दैट इज वेरी इंप्रेसिव. But then who do you think is looking out to be very promising? Like आपको कौन लगता है इतने 13 contestants में से अभी फिलहाल कौन से ऐसे जो काफी promising लग रहा है? I think मुझे सबसे ज्यादा promising लगता है साहिल खट्टर, जिसकी फिल्म आ रही है 200 हल्ला हो. देखिएगा, it's going to. But then क्या आप जाना चाहेंगे घर के अंदर साहिल? Big Boss OTT के घर में जाना चाहेंगे? On 20th August is going to release. Right now I play बल्ली चौधरी. मैं घर के अंदर जाना चाहूँ या ना जाना चाहूँ ये important नहीं है. What is very important is कि ये जो फिल्म है ये आपके आपके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. Indeed, but it's a pleasure having you. I wish you all the luck for 83, for 200 Halla Ho, and I wish you luck for all the projects that you're going to sign up in the near future. Thank you so much, Vishakha. This was so much fun. You're so good. Same here. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you. Bye-bye. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज मेरे मेहमान थे साहिल खट्टर. Well, I really hope that you enjoyed आज for हमारा candid chat session, and yes, do not forget to watch his movie that is releasing on 20th of August, and until then,
This is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.